हेलो एवरीवन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट्स हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आंसर, एक बेहतरीन आंसर जो वो कैसे लिखना है। देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो उस वक्त एमसीक्यूज़ को लेकर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया और जिसकी वजह से मुझे जो प्रीलिम्स है उस एग्ज़ाम में 2 बार जो डिफीट थी उसका सामना करना पड़ा। लेकिन जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी वो मैं शुरू से ही कर रहा था और इसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो मेंस का एग्जाम था वो क्रैक हो गया था। और वो मुझे पहले से भी पता था, एक कॉन्फिडेंस था कि मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी है। और उसका रीज़न भी ये था क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स या मेंस की, जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता जाता है और यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्वायर करनी है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो की जो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप भी अपने कमेंट्स जो है वो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें आप इसमें चाहते हैं मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन देता हूँ, तो यहाँ पर एक जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 200 डेज़ के हमारे स्टूडेंट है, 200 डेज़ की जो सीरीज़ है उनके जो आंसर मैंने चेक किया, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर चेक किया। देखिए, अगर आप देखेंगे लार्जली जो नॉलेज बेस होता है वो तो स्टूडेंट का यूजुअली अच्छा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हम आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वैसे शुरुआत जो है क्वेश्चन की अच्छे तरीके से करी गई है। एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है कि फार्मर्स के लिए वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे नेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है, जो कि बात सही लगती है यहाँ पर। और सही तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे स्टार्टिंग जो इसकी करी गई है एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से करी गई है। ठीक है, इसके बाद मूव करना शुरू करेंगे। अगर आप देखेंगे, वैसे मैंने आपको IBC का मॉडल बताया। IBC का मतलब है इंट्रो लाना है आपको, बॉडी लानी है एंड देन कंक्लूजन लाना है। कोशिश करें इंट्रो जो आपकी 2 से 3 लाइनों की हो, क्योंकि जो आपकी इंट्रो छोटी होती है वो एक्स्ट्रा स्पेस आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को ऐड करने में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इंट्रो 3 लाइन की या 2 लाइन की 3 लाइन की है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने का मौका मिलेगा। और नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने ज़्यादा होते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ आती है कि 6 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स, और उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सिक्किम के बारे में जिक्र किया गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप जो आपकी यूटी जो ऑर्गेनिक बनी है उसके बारे में जिक्र किया, तो पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे रेज करे गए हैं। ठीक है, ये जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है वो भी यहाँ पर ठीक किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा यहाँ पे हैपेजेड सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रो आपको यहाँ खत्म करने के बाद पॉइंटर्स लिखने शुरू कर देने चाहिए थे, 1 2 3 इस तरीके से, और एक बेटर स्पेसिंग के साथ आंसर करना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज जो है एक जो पैराग्राफ फॉर्म है उसमें यहाँ पर लिखी गई है। इवन तो कोशिश करी गई यहाँ पे अंडरलाइन करने की, लेकिन फिर भी पॉइंटर्स जो है अगर इसको लिखा जाता और स्पेसिंग करी जाती, एक जगह पे हम सिक्किम के बारे में, एक पॉइंट में सिक्किम के बारे में मेंशन करते, एक पॉइंट में लक्षद्वीप के बारे में मेंशन करते, फिर हम रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मेंशन करते, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहती। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने के लिए भी कहा है, जैसे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार के अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो चुके, उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में नहीं लिखा गया, वो लिखा जा सकता है। अर्बन जो एरियाज है, फ्यूचर जो डिमांड वहाँ होने वाली है, फ्यूचर के अंदर वहां पर इसी चीज की डिमांड होने वाली है, किस चीज की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लेने की। क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे और हमारे जो अर्बन एरियाज है वो फॉरेन कंट्रीज को ही फॉलो करते हैं, वहां पर अलग अलग शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं और आपके इस तरीके से दुकानें होती हैं जहां पर आपको ऑर्गेनिक खाना ही मिलता है। ठीक है, तो फ्रूट से लेके वेजिटेबल्स तक सभी ऑर्गेनिक मिलते हैं। तो अर्बन डिमांड को पूरा करने के लिए भी एक पॉइंटर यहाँ पे ऐड किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जली जो कंटेंट है वो काफी अच्छा लिखा गया, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी सी कमी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी काफी बड़ा कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए। इवन तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो थोड़ा सा स्पेसिंग करके अलग किया जा सकता था। ये जो आंसर है 1 पेज में लिखा गया, इसे 2 पेज में लिखना चाहिए था, और यहाँ पर जो स्पेसिंग है उसको बेटर तरीके से यूज करना चाहिए था। नंबर्स को आप यूज करिएगा 1 2 3 4 5 करके, ताकि यहाँ पे स्पेसिंग भी आपकी बेटर है और प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो जाए। स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक बेटर जो फीडबैक है वो दे सकूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें लिखना चाहता था, लेकिन क्योंकि स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रहा था। और यहाँ पे एक्चुअल एग्जाम जो होगा मेंस का, वहाँ पर भी आपको स्पेसिंग जो है वो मिलने वाली है, तो स्पेसिंग को अच्छे से यूज़ करिए। जो भी आंसर मुझे सबमिट करते हैं दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़िए, जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में आपके पास होता है। मैंने तो आपको आपकी आंसर राइटिंग के लिए PDF का फॉर्मेट भी दिया है, आप उसको प्रिंट करा के रख लीजिए, सो दैट आपको एक अच्छा फीडबैक जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। एक और अच्छा आंसर यहाँ पे लिखा गया, 7/15 स्कोर मैंने यहाँ पर दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है वेरियस कंपनीज के लेकर क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा होगा बीच में मैंने आपको एक हनी की स्टडी बताई थी कि हनी के अंदर चीनी का कंटेंट काफी ज्यादा मिला था, उसको लेकर मैंने मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी जो
यहाँ पे स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट यूज़ किया, लेकिन अगेन प्रेजेंटेशन इज मिसिंग। ये आपको देखिए पैराग्राफ कितना बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर आपको दूसरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, पॉइंटर्स के तौर पे नंबरिंग नहीं करी गई। देखिए तीसरा पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, चौथा कहाँ शुरू हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। इट इज़ मोर लाइक एन एसे, ऐसे लग रहा है कि किसी एसे को आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेंस का आंसर होता है और जो एसे होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेंस के आंसर में आपको वही फॉलो करना था, IBC मॉडल। यहाँ पर 3 से 4 लाइन की आप इंट्रो लिखते और उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे कि इसमें केस स्टडी भी लिखी गई है, केस स्टडी हनी को लेकर, पतंजलि को लेकर, डाबर को लेकर इन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज करें, FSSAI को लेकर इन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज करें। तो वो सब चीज़ें जो थी वो यहाँ पर पॉइंटर्स के अंदर लिखी जा सकती थी और फाइनली इसे कंक्लूड किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे देखेंगे केस लिखा हुआ है, तो हनी को लेकर इन्होंने, डाबर हनी को लेकर केस लिखा है, पतंजलि को लेकर केस लिखा है। तो ये हाईलाइट करना है, आपको पता चलना चाहिए कि आप एक केस को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि चीज़ें तो आप मेंशन कर रहे हैं, कंटेंट आपके बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आप हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अंडरलाइनिंग भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कहीं अंडरलाइनिंग आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया। तो स्पेसिंग के पर्सपेक्टिव से, अंडरलाइनिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ फीडबैक दिए हैं यहाँ पर, उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो कॉपीज़ में आपकी चेक कर रहा हूँ उसके बाद मुझे यही रियलाइजेशन हो रहा है कि कंटेंट तो आप लोगों के पास है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था, उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और मैं आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 8 on 15 दिया, कंटेंट काफ़ी अच्छा था। आदि महोत्सव को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ट्राइफेड, अगर आप देखेंगे बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे लगा यहाँ पर, और इन्होंने स्पेसिंग भी दिया था कि मैं यहाँ पे फीडबैक दे सकूँ। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखा गया, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। आप इंट्रोडक्शन करें और उसके बाद नंबरिंग अपने पॉइंटर शुरू कर दें, और ये जो चीज़ आपने लिखी है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसको भी आप 2 पॉइंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखा, स्किल डेवलपमेंट के बारे में लिखा, ट्राइबल कल्चर के बारे में लिखा, देन आपने कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में लिखा, नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, शिल्प ग्राम के बारे में 6 पॉइंट्स लिखे। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपने लिखा है, इसको भी आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, या फिर एक सेपरेट पॉइंट बना के दे सकते हैं। अदरवाइज ये पैराग्राफ जो एक्स्ट्रा आपने लिखा है, आपने मेहनत तो करी है, लेकिन ये काउंट नहीं हो पाएगा जब भी आपका आंसर जो है वो चेक हो रहा होगा, और फिर फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो किया गया। तो लार्जली प्रेजेंटेशन वाइज कंपेयर टू अदर कॉपीज, ये जो पर्टिकुलर कॉपी थी मुझे अच्छी लगी, बाकी कंटेंट भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। चलिए चलते हैं, एक और कॉपी को देख लेते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी बेहतरीन कॉपी मुझे लगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो को लेकर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया, और काफ़ी अच्छे से मैपिंग का भी यूज़ किया गया। देखिए जो डायग्राम है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर डायग्राम क्या हर किसी में बनाना चाहिए, या फिर कैसे हर किसी के अंदर बनाए। देखिए ये भी एक आर्ट होती है कि आप कैसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को इंट्रोड्यूस करें। वैसे तो मैं यही कहूँगा जहाँ पर भी डायग्राम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो मैप को काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ किया कि कहाँ कहाँ पे रेडियो को लेकर, कम्युनिटी रेडियो को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए और वहाँ पर क्या क्या फ़ायदा हुआ। MP लिखा, देखिए बहुत क्लीन ड्राइंग होनी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत यहाँ पे मेजर्ड मैनर के अंदर इंडिया का मैप बनाया, नहीं, रफ टाइप से एक इंडिया का मैप बनाया गया, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन गुड थिंग इज कि एटलीस्ट यहाँ पे मैप बनाने की जो एक एफर्ट है वो किया गया है, और अंदर राज्य बनाकर भी उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव, तो काफ़ी क्रिएटिव वे में। अब एग्जामिनर अगर बैक टू बैक काफ़ी सारी कॉपीज चेक कर रहा है जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पैराग्राफ्स दिए, और बाद में उसको कुछ ऐसा मिल जाता है, ही विल बी रिलैक्स, उसको मजा आएगा ये पेपर चेक करने में, और कहीं ना कहीं उसका मूड भी अपलिफ्ट होगा, और यहाँ पर जो मार्क्स है वो भी मिल सकते हैं। कोविड की इन्फॉर्मेशन को लेकर भी कम्युनिटी रेडियो को यूज़ किया जा सकता है, ये एक यूनिक पॉइंट था, इसको लिखा जा सकता है अपने आंसर के अंदर। देन काफ़ी सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे गए वो अच्छे थे। कुछ मैंने बेनिफिशरीज के नाम लिख के दिए, तो जिसमें फार्मर्स, विमेन, कम्युनिटी रेडियो का फायदा किसानों को होता है, विमेन को होता है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो सकती है, पब्लिक एट लार्ज को होता है क्योंकि वेदर की इन्फॉर्मेशन होती है, फिशरमैन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है, लोकल बिजनेस, एल्डरलीज को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी जा सकती है। तो जब आप इन बेनिफिशरीज को ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट इनके ऊपर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंटर्स वे में आंसर नहीं किया गया, पैराग्राफ वे में किया गया, जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है। और यहाँ पर इन सब बेनिफिशरीज को लेकर आप अपने पॉइंट्स जो है बना सकते हैं और बता सकते हैं कि कम्युनिटी रेडियो जो है उसका इस्तेमाल किन किन एरियाज में किया जा सकता है। कोविड की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी एक नया एरिया जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटेंट अच्छा है, लेकिन पॉइंटर्स जो है वो मिस किए गए, जिसको कि ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कॉपी है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें टाइम भी इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने कितनी देर में आंसर लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, अगर देखेंगे इंट्रोडक्शन काफ़ी ब्रीफ है,
ठीक है। लेकिन अगेन पॉइंटर्स नहीं लिखे, डॉट्स लिखें। डॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं, आप पॉइंटर्स लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए कि वो 8 पॉइंट्स को चेक करे और उसके बेसिस पे उसको आंसर का यहाँ पे बेसिकली जो आंसर है उसके मार्क्स देने हैं। कंक्लूजन इसके अंदर मुझे मिसिंग मिला क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखा गया, इवन तो थोड़ी क्रिएटिविटी यहाँ पर डायग्राम को लेकर दिखाई गई है, अंडरलाइनिंग भी अच्छे से यहाँ पर करी गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। ट्राइफेड इनिशिएटिव के बारे में मेंशन किया जा सकता है जो कि यहाँ पे अवॉइड किया गया है, और अदरवाइज जो है अगर 1 पेज के बेसिस पे आंसर देखा जाए इट वाज अ गुड आंसर, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको भी पूरा करना है और कंक्लूजन को मिस मत करिए। देखिए आईबीसी मॉडल को मिस मत करिए, यू विल बी अचीविंग मोर एंड मोर। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ें जो है धीरे धीरे अपने आप सुधरती चली जाएंगी। एक कॉपी और दिखा देता हूँ फाइनली आपको, हिंदी से थी ये, तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से लिखी गई है, 2 से 3 लाइन की, काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव बात लगी कि यहाँ पर देखिए महोत्सव आधार पर लाभ, ये पूरा डायग्राम दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पे सुझाव दिए गए वो भी डायग्राम में दिया गया। फिर यहाँ पे कंक्लूजन, देखिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ठीक है, लेकिन बॉडी में अगर बात करी जाए कहीं पॉइंटर्स हैं, कहीं पे पॉइंटर्स नहीं है, कहीं पे पॉइंटर्स को एक्सप्लेन किया बिल्कुल नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए आप ये बना सकते हैं जब आपके पास टाइम ना हो ना, जब आपको लगे आखिरी के 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे और आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो कुछ ना लिखने की बजाय आप इस तरीके से आंसर कराइएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, तो आपके पास 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम है, तो ऐसे आंसर मत करिएगा, आप इसको एक्सप्लेन करें, इसको पॉइंटर फॉर्म में लिखें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि पॉइंटर्स काफी सारे हैं, और उन्हें एक्सप्लेन करिएगा एक एक 2 लाइन के अंदर। और फिर दोनों में से एक सुझाव के लिए आप ये बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन कुछ बॉडी में होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है, बॉडी में सिर्फ डायग्राम के नाम पर 2 डायग्राम बना रखें। तो ये इंप्रूव यहाँ पर किया जा सकता है कि आप जो कम से कम लाभ है उनको एक्सप्लेन करें, और फिर आपको पता है टाइम पूरा हो रहा है तो सुझाव को एक डायग्राम के तौर पे दिखा सकते हैं, या सुझाव को एक्सप्लेन कर दीजिए, लाभ को आप जो डायग्राम है उसके तौर पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि उसको वो पढ़े और फिर अपना दिमाग लगाए कि उसे समझ में आए। हमें ही इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है कि वो जैसे ही पढ़ता है, जो आपका इवेल्युएटर है, वो उसको वो चीज़ पढ़ते ही समझ में आ जाए और वो अपना आंसर यहाँ पर लिखना शुरू कर दे। चलिए, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको मेन्स की कुछ कॉपीज़ जो है वो दिखाई हैं, और कुछ बेस्ट कॉपीज़ जो थी वो भी मैंने आपको दिखाई। आप मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा आप इन वीडियोज़ में और क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज मेन्स की सीरीज़ में आंसर राइटिंग को कैसे करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।